गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस संसार के अधिकतर प्राणी शरीर के लिए जी रहे हैं और कुछ प्राणी आत्मा के लिए जी रहे हैं। मैं समझता हूं दोनों ही दो एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं। केवल शरीर के लिए जीना या केवल आत्मा के लिए जीना प्रकृति के बुनियादी नियम का उल्लंघन है। शरीर के लिए जीने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, आत्मा के लिए जीने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, लेकिन है। पहले बात करें शरीर के लिए जीने वालों की। बड़ा महत्वपूर्ण है शरीर। शरीर है तो व्यक्ति है, लेकिन इस शरीर का उद्गम क्या है? वीर्य से बनता है शरीर, मलमूत्र में रहता है, मलमूत्र में ही शरीर धारण करता है, मलमूत्र में ही जन्म लेता है, मलमूत्र में ही सोता जागता रहता है। तो जिस शरीर की बुनियाद ये है, जिस शरीर का मूल ये है, उस शरीर को इतना महत्व देना कि ये कभी छूटे ही नहीं। बस जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मलमूत्र भी बिस्तर पर ही कर रहा है, वो भी चाहता है उसका शरीर बना रहे। और फिर शरीर के लिए क्या क्या साधन प्रसाधन हैं, उनकी कोई सीमा रेखा कभी नहीं बांधती। सर्दी बारिश गर्मी से बचने को सिर पे छत चाहिए, सही बात है, चाहिए, लेकिन कितनी छतें, कितनी बड़ी, कितनी ऊंची छतें चाहिए, ये भी सोच लो कभी। छत चाहिए तो मान लिया चाहिए, फिर एक मकान, दो मकान, तीन मकान, चार मकान, दो फ्लैट, दो दुकानें, कहाँ कहाँ सिर्फ तुम्हारे। रावण के 10 सुने थे, तुम्हारे तो कई 100 हैं। हर जगह छत मांग रहे हैं। समय कुसमय की दृष्टि से धन चाहिए, सही है, चाहिए, कितना, कोई सीमा तो हो। अकूट राशि भी आ जाए तो भी लगता है कि अभी कुछ और चाहिए। वस्त्र चाहिए कितने, 10-10 साल से निकाल के नहीं देखी, साड़ियां वहीं लटक रही हैं। पहनो कितना, मगर पहन लो। खाने का कितना स्टोर कर लोगे? बड़े बड़े खाने में तो जीव जंतु पैदा हो जाते हैं।
आटा ही अगर महीना भर नहीं खोलो तो पूरा जंतुओं से भर जाएगा। तो शरीर के लिए जीने वाले उन्हें ना शरीर का अर्थ समझा, ना शरीर का महत्व समझा, ना शरीर की आवश्यकताओं को समझा, ना शरीर के उद्देश्य को समझा। ईश्वर ने अपने अंश यानी आत्मा को रहने के लिए घर दिया था जिसको शरीर कहते हैं। चाहता तो कुछ और दे देता। मानव शरीर जो दिया इसकी बजाय कुछ और दे देता, एक बक्सा बना देता, उसमें आत्मा डाल के नीचे फेंक, वो बक्सा चलता फिरता रहता, ना उसको पानी की जरूरत, ना रोटी की जरूरत, ना कपड़े की जरूरत, ना मकान की जरूरत हो। ये चाहता तो वो कर लेता। ऐसा नहीं किया प्रभु ने। तो शरीर कुछ सोच समझ कर दिया गया हो, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसके नाम लेवा के हम इसके लिए जी रहे हैं, इसको नहीं जानते और सबको जानते। जंगल में बैठ गए, जाके गुफाओं में बैठे हैं, भिक्षा पात्र हाथ में लिए जगह जगह घूम रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर लाइन लगा के बैठे हुए हैं। ये सबको दावा है कि हम शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जी रहे हैं। लेकिन आत्मा को जिंदा रखने के लिए तो परमात्मा ने शरीर दिया था। तुम कहते हो हम शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जी रहे हैं। और अगर शरीर के लिए नहीं जी रहे हो तो फिर रोटी क्यों मांगते हो, कपड़ा क्यों मांगते हो, झोपड़ी क्यों बनाते हो, गुफाएं क्यों ढूंढते हो, वस्त्र क्यों पहन रहे हो? इसका मतलब है तुमने शरीर के लिए जीना नहीं छोड़ा है, आत्मा का तो बहाना है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग विवेक से काम लेते हैं, जिन लोगों के पास विजडम है, नॉलेज नहीं, जिन लोगों के पास विजडम है वो इन दोनों का बैलेंस करते हैं। आत्मा की मुक्ति के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए ऊर्जा चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। वो कॉस्मिक एनर्जी कौन बनाएगा? केवल शरीर बना सकता है। ये परमात्मा ने मलमूत्र में से पैदा इसलिए किया था कि इसके मोह में मत पड़ना, लेकिन इसको साधन भी बना दिया था आत्मा की मुक्ति का, आत्मा के मोक्ष। ऊर्जा यही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। बनी बनाई कहीं नहीं मिलती कि उठा के ले आए, इस शरीर बना है। लेकिन इस शरीर का उपयोग आत्मा के लिए करोगे तब बनाएगा ना। अगर इस शरीर का उपयोग आत्मा के लिए नहीं और सब कामों के लिए करना है, और ईश्वर ने इस शरीर के अंदर सारा कुछ दे दिया, 5 विकार भी दे दिए और चेतना भी दे दी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अंदर भर दिए और चेतना दे दी कि ये विकार हैं, ये चेतना भी दे दी। सबको, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, सबको पता है कि शरीर के अंदर 5 विकार हैं। 5 विकार ना भी पता हो तो सबको पता है क्रोध खराब चीज है, लोभ खराब चीज है, मोह खराब चीज है, अहंकार खराब चीज है, ये सब जानते हैं। चेतना दे दी साथ। अब तुम्हारे पे है, तुम किस चीज का सबसे अधिक प्रयोग करना चाहते हो। अहंकार का कर लो, लोभ का कर लो, मोह का कर लो। और इस शरीर की परिभाषा हमारे समाज में रोज बदलती है, वहां हम आहत नहीं होते।
अहंकार वहां भी जागता है लेकिन आहत नहीं होता है। और अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिन पे आहत हो जाता है तुरंत। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, किसी ने ओ कह के बुला दिया तो आपका अहंकार आहत हो जाता है। बस में आपका नाम सवारी हो जाता है, आपको कोई पीड़ा नहीं होती। बैठने दे सवारी को, आपके बिठाने के लिए कंडक्टर कह रहा हो भाई पीछे आप बैठने दे सवारी को, आपका नाम सवारी रखा उसने, आपको कोई तकलीफ नहीं। अस्पताल में आप मरीज हैं, पेशेंट को जगह दे दो भाई। अदालत में आप या गवाह हैं या मुवक्किल हैं या मुल्ज़िम हैं, कोई फर्क नहीं। दुकान पे आप कस्टमर हैं, भाई कस्टमर को आने दे, कस्टमर को बैठने दे। रोज आपके नाम बदल रहे हैं जगह जगह, कहीं पीड़ा नहीं हो रही है। स्कूल में आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो स्टूडेंट कौन है खड़ा हो जाए, आपको कहा जा रहा है, अहंकार आप नहीं। लेकिन आपकी मौसी के बेटे ने ओए कह दिया, बस ना मौसी रही ना बेटा रहा, तमाम रिश्ते खत्म। अहंकार आहत, लोभ दे दिया परमात्मा ने शरीर में, हर चीज का लोभ हो रहा है, धन का लोभ हो रहा है, वस्त्र का लोभ हो रहा है, संपत्ति का लोभ हो रहा है, संतान का हो रहा है। मोह दे दिया, मोह पाश समाप्ति नहीं होता। अपने बच्चे पैदा किए, पाल दिए, ब्याह दिया, अब उनके बच्चों को लेके सारा दिन बैठे मोह। तो ये सारे विकार जो शरीर के अंदर दिए, उसकी चेतना भी दी ईश्वर। तो बुद्धिमान कौन है, विवेकशील कौन है, जो शरीर और आत्मा दोनों के कर्मों का संतुलन बनाता है। बैलेंसिंग द सोल एंड द बॉडी। जिसने बैलेंस बना दिया आत्मा और शरीर का, वो सफल हुआ। रहना नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन जाने को तैयार भी कोई नहीं। जब पता है कि नहीं रहना है, तो सबसे पहली बस पकड़ो, निकलो। इस इंतजार में क्यों बैठे हो कि लास्ट बस से चलते हैं? अगर ना ही लास्ट बस तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। और आत्मा के नाम पर जब हम शरीर का धोखा देते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं को धोखा नहीं दे रहे होते, हम लोगों को धोखा दे रहे होते कि लोग मुझे साधु समझें और दक्षिणा दें। इसलिए साधु का वेश चाहिए। वेश देखकर ही तो कोई प्रणाम करेगा, और वेश देखकर ही तो कोई दक्षिणा देगा। वेश चाहिए। भगवा कपड़ा पहन लो, मालाएं डाल लो 4-6, समझे, हाथ में कोई कमंडल पकड़ लो, तो माला ले लो हाथ में, कोई कुछ तो चाहिए ना नाटक। अगर आत्मा के लिए ही ये सारा है, तो फिर वेश की क्या जरूरत है भाई? और जो बाहर से तुम दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? अगर संसार को मिथ्या समझ के छोड़ चुके हो, तो फिर संसार के सामने हाथ क्यों फैला रहे हो? अगर मिथ्या है तो छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो फिर किसी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता है, जिससे 10 रुपए की आस थी, वो 1 रुपया दे के चला जाए तो साधु तुरंत गाली देता है, साथ वाले को बताता है, एक ससुर 1 रुपया दे के। तो अगर उस वेश में भी
वही 5 विकार उसी प्रकार खड़े के खड़े हैं, तो त्यागा क्या भाई तुमने? और अगर परिवार त्यागा तो परिवार ने बिगाड़ा क्या था? क्योंकि तुम बिना परिवार के तो रह ही नहीं सकते, ना वहां ना यहाँ। अब वहां एक नया परिवार बनेगा, कोई गुरु भाई होगा, कोई गुरु बहन होगी, कोई गुरु माता होगी, कोई गुरु पिता होगा, फिर वही परिवार बना। तो जो प्रकृति ने दिया था, जिस माँ ने जन्म दिया था, जिस बाप ने जन्म दिया था, जिस बहन के साथ खेले थे, जिस भाई के साथ बचपन बिताया था, उनको छोड़ के क्यों चले आए? उन्होंने क्या बिगाड़ दिया? और ये क्या सवार देंगे जिनको आप नए रिश्तेदार बना के बैठ गए हो? ये क्या कर देंगे? अपने को धोखा कम देते हैं लोग, संसार को धोखा ज्यादा देते हैं। लेकिन जिसके निमित्त ये सारा कुछ कर रहे हैं वो आत्मा नहीं है, वो केवल शरीर है। साधु भी रोटी की सुरक्षा मांगता है, साधु भी चाहता है बरसात आने से पहले उसके पास भंडारण हो जाए, साधु भी चाहता है सिर पे छत होनी चाहिए। वो धर्मशाला ढूंढे, मठ ढूंढे, आश्रम ढूंढे, कहीं जाए उसको भी सुरक्षा चाहिए। अगर आत्मा के निमित्त जी रहे हो तो सुरक्षा तो वो देने वाला बैठा है। और उसने तो ऐलानिया कह रखा है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपना सृजन करता हूं। I create my own self, ताकि धर्म बना रहे। तो धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म का कहीं नहीं। धर्म बना रहे, द सिस्टम ऑफ नेचर बना रहे, कॉस्मिक सिस्टम बना रहे। उस सिस्टम को बनाने के लिए मैं अपना सृजन करता हूं। और संभवामि युगे युगे, हर युग में हूं। ऐसा नहीं है लोगों ने हिसाब लगा लिया कलयुग में द्वापर में आए थे, त्रेता में आए थे, फिर अब कलयुग में एक अवतार का इंतजार हो रहा है। कल की अवतार आएंगे, ना पहले कोई आया है ना अब किसी ने आना है। वो तो हर युग में आया हुआ है, वो तो तुम सब के अंदर बैठा हुआ है। आना कहां से उसने तो जब शरीर दे दिया, उसके अंदर आत्मा डाल दी, तो स्वयं आ गया अंदर। अब तुम उसको पहचानते ही नहीं हो तो गलती उसकी थोड़ा है, तुम्हारी। पहचानो कहां है तुम्हारे अंदर। प्रतीक्षा मत करो आएगा, वो तो हर शरीर के साथ आ रहा है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें भी आ रहा है, कल जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी आएगा। अपने हिसाब से परिभाषाएं बना लेते हैं हम कि पाप बढ़ेगा तो आएगा, तो फिर पाप बढ़ाने में लगो, फिर पाप बढ़ाने में लगो ताकि वो आए। तो ऐसा भी नहीं करते हैं। जब तक हम किसी दूसरे से आशा करते रहेंगे कि वो करेगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तब होगा जब हम में से हर व्यक्ति ये निश्चय कर लेगा कि मेरे अंदर का ब्रह्मत्व मैं ढूंढूंगा और उस ब्रह्मत्व से मैं जीवन बिताकर दिखाऊंगा। ब्रह्मत्व तो अंदर पड़ा है, डिविनिटी। ब्रह्मत्व क्या है? डिविनिटी। तुम्हारे अंदर कोई डिविनिटी पड़ी है, उस डिविनिटी का नाम है आत्मा। और जिस दिन उस डिविनिटी ने एग्जिट कर दिया, उस दिन शरीर खत्म। इसका नाम हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी उठाओ जी, जल्दी करो, देर हो रही। मिट्टी ठिकाने लगाओ, मिट्टी नाम हो जाता है। ये तब तक है जब तक वो डिविनिटी अंदर है। तो डिविनिटी को पहचानना, दिव्यता को पहचानना, अपने अंदर के ब्रह्मत्व को पहचानना,
ये सबसे बड़ी साधना है। ये मेरे कह देने से नहीं बात बन जाएगी, या तुम्हारे सुन लेने से बात नहीं बन जाएगी। इसको तो समुद्र में से मोती निकालने की तरह अपने अंदर डूब कर उतरना होगा, अपने अंदर उतरना होगा, और मोती निकालने की तरह अंदर डूब करके इसको उठा के लाना होगा। ब्रह्मत्व बाहर नहीं मिलेगा। ब्रह्मत्व मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में अगर ब्रह्म मिलता तो अब तक बहुत लोग खरीद चुके हो। ये जगह तो केवल तुम्हें साधना का अवसर देने के लिए बनी है। यहां ब्रह्म नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्म तो तुम्हारे अंदर है, और अपने अंदर उतरने का आर्ट जब तक तुम नहीं सीखते तब तक खोज ही शुरू नहीं होती। ब्रह्म की खोज शुरू होती है जब तुम अपने अंदर उतरने का आर्ट सीख लेते हो, और ये आर्ट सीखना भी साधना ही है। इस कला को सीखने के लिए ध्यान है, केवल ध्यान है जो अपने अंदर उतरने की कला सिखाता है। मेडिटेशन, the only way to enter into your own self। जब अपने भीतर उतर जाओगे और अपने अंदर जब खोजोगे तो तुम्हें अपना ब्रह्मत्व मिल जाएगा। और इस शरीर का प्रयोग अगर उस ब्रह्मत्व की खोज के लिए करते हो तो फिर इस शरीर की सीमाएं बांधना भी सीखो। करो शरीर के लिए सब कुछ, स्वस्थ रखो इसे, क्योंकि बीमार शरीर ऊर्जा नहीं बनाता या कम बहुत बनाता है। स्वस्थ रखो और पूरे कंफर्ट्स भी दो इसको जितने दे सकते हो, लेकिन कहीं एक सीमा बांध लो बस। फकीरी मन में होनी चाहिए, शरीर की फकीरी नहीं होती। तन से भोगो जगत को, मन से रहो फकीर। फकीरी तो अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घास के चटाई पे बैठेंगे तभी फकीरी है। 10 लाख रुपए के सोफे पे बैठो तब भी फकीरी आएगी, क्योंकि अगर फकीरी है तो तुम्हारे अंदर है, इसमें नहीं। कंफर्ट्स का त्याग कर देना, उससे फकीरी नहीं आ जाती, क्योंकि फकीरी तो एक भाव का नाम है, एक्शन का नाम है। एक भाव है कि मैं फकीर हूं। मैं फकीर हूं तो इसका अर्थ क्या है कि मैं भूखा रहकर भी संतुष्ट हूं। जैसा मिल जाए ईश्वर का शुक्र करके खाता हूं। गाली नहीं देता बीवी को, नमक डालना नहीं आया तेरे को सारी। अगर नहीं डाला है या कम डल गया है या ज्यादा डल गया है तो उसने जानबूझ के नहीं डाला है। इसमें गर्म होने की क्या बात है, गाली देने की क्या बात है। कम है डाल लो, ज्यादा है पानी डाल लो, इसमें क्या बिगड़ गया। लेकिन नहीं, रिएक्ट जरूर करना है, उसी तरह से करना है। मेल डोमिनेंस भी दिखानी है कि मैं आदमी हूं। अगर ब्रह्मत्व का हो ध्यान और मन के अंदर हो फकीरी तो फिर भूख कुछ नहीं करती। और संतोष का धन होता है अपने पास, इन अबंडेंस, समाप्ति नहीं, किसी बात का शिकवा ही नहीं। क्या करोगे शिकवा करके? प्रकृति अपना काम कर रही है, किस किस का शिकवा करोगे? करते रहो। तुम्हारे शिकवा करने से होगा क्या?
अगस्त का महीना निकल गया, बारिश ही नहीं हो रही, तो करे जाओ शिकवा। उसको तो जब होना है जब ही होना है, फिर जब होने लगती बंद ही नहीं हो रही, जान खा ली इसने बारिश। सर्दी लेट हो रही है, तो शुरू ही जल्दी हो गई, कभी अक्टूबर में तो गर्म कपड़ा पहना ही नहीं। ये सब तुम्हारे शिकवे, लेमेंटेशंस। अर्थ क्या है? अगर मन में फकीरी है तो कोई लेमेंटेशन नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से नहीं, न परिवार से, न समाज से, न देश से, न संसार से, न भगवान से, किसी से कुछ। ये है फकीरी, इसको मन में लाना। और अगर संतोष का धन आ गया, फिर न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कुछ बचेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात याद रखना हमेशा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में कभी मत जियो, बाहर निकलो इससे। तुम सब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का शिकार, सारा संसार शिकार है। हर आदमी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है, कभी किसी से डर रहा है, कभी किसी से डर रहा है, कभी नेचर से डर रहा है, कभी परिवार से डर रहा है, कभी मित्रों से डर रहा है, कभी बिजनेस से डर रहा है, कभी नौकरी से डर, भय में जी रहा है सारा संसार, भय से बाहर निकले। इसलिए ऋषियों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हमेशा कहा था, हे प्रभु अभय दान, भय न रहे, अभय दान। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का, वही पीछा नहीं छोड़ता। हर व्यक्ति को मृत्यु का भय लगा हुआ है, ये जानते हुए भय लगा हुआ है कि मरना है, और ये भी सब जानते हैं कि मरना तभी होगा जब निश्चित है, उससे पहले ना कोई मार सकता है ना कोई मर सकता है। जितने श्वास मिले हैं उनको भोगे बिना कोई नहीं मर सकता, और श्वासों को कब पूरा होना है ये भी कोई नहीं जानता। तो फिर इसकी रस्सा खींच के लेना क्या है, जब पता ही नहीं कब पटाखा पड़ेगा, जब पड़ेगा तब तो देख लेंगे। तो तब तक शरीर और आत्मा दोनों के कर्मों का बैलेंस करके, अनुपात बिठा के, अगर अपने अंदर उतर के ध्यान के माध्यम से ब्रह्मत्व ढूंढने लग जाओ, और ब्रह्मत्व ढूंढने के बाद ब्रह्म होने का प्रयास शुरू कर दो, तो इस जीवन से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है और अगला कोई जीवन नहीं। इसलिए अब हम ध्यान करेंगे, ठीक? बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।